क्षमा मांगना, ये करने में नुकसान नहीं है, फायदा है। अच्छा भाई, प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में जगें। ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से प्रारंभ होता है और सूर्य की किरण न निकल पावे उसके पहले उठने का अभ्यास बनाओ। सूर्य की किरण न निकल पावे उसके पहले उठने का अभ्यास बनाओ। हाँ, विशेष परिस्थिति में आप रात्रि में कोई विशेष परिस्थिति आ गई, विलंब से सोए तो आप विलंब से जग रहे हैं, लेकिन ये नियम नहीं है, इसको नियम मत बनाना, क्योंकि अपवाद है। ये अपवाद है कि हम विलंब से सोए इसलिए विलंब से जग रहे हैं, लेकिन हम यही संकल्प ले लें, नियम बना लें कि विलंबई से सोएंगे और विलंबई से जगेंगे। नहीं नहीं नहीं, नियम नियम होता है, अपवाद अपवाद होता है, अपवाद नियम नहीं होता है और नियम अपवाद नहीं होता है। आज आश्चर्य होता है मुझे, अगर कोई 4 बजे जग जाए तो मोहल्ले के लोग कहते कोई बात है, जरूर कोई। अरे भैया, बात क्या है? 4 बजे जगने का, 5 बजे जगने का नियम है। बोलो भाई, क्या बात है? फालतू की सोच, कोई बात है। अच्छा, और आप 9 बजे अगर सो के उठ रहे हैं, यार जिंदगी तो इसी की मस्त है, ना चिंता ना फिक्र। देखो क्या गजब की जिंदगी बारे भगवान, इसके भाग्य को कितनी सराहना करें इसके भाग्य की। बोलो, दुर्भाग्य को भाग्य बता रहा है और भाग्य को दुर्भाग्य और दुर्भाग्य को भाग्य, ये विडंबना है। इसलिए मैं कहता हूं, आज जिंदगी के उत्तर यदि उत्तरकांड से तुम लेना चाहते हो तो हम ये बताना चाहते हैं कि विषम और विशेष परिस्थिति में आप विलंब से सोएं और विलंब से जगें, लेकिन नियम ना बनाएं कि हम विलंब से ही सोएंगे और विलंब से ही जगेंगे। आपको ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करनी चाहिए, 5 बजे तक जग जाओ, 5:30 बजे तक जग जाओ, है? लेकिन सूर्य भगवान जगाते हैं और उसमें भी अब आदमी ने पर्दे डाल दिए कि जरा सा भी वो हुआ तो पर्दा, कि डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो। पर्दा डालने का मतलब क्या है? बोलो भाई, हमको डिस्टर्ब मत करो। अरे राम 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 राम, कितनी हल्की सोच और कितनी विडंबनास्पद सोच है मानव की। बोलो भाई, आचार्य श्री राम शर्मा का एक बहुत बढ़िया कोटेशन है, बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही। उनके कोटेशन बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा, अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि दिनचर्या और रात्रिचर्या ये दोनों आपकी संयमित हो जाएं। किसी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लाभ क्या है, तो डॉक्टर कहता है, वैद्य कहता है कि स्वास्थ्य लाभ। वैद्य क्या कहता है? स्वास्थ्य लाभ, निरोगी काया। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन केवल एक ही लाभ नहीं है कि निरोगी काया, स्वास्थ्य लाभ, केवल एक ही लाभ नहीं है। दूसरा क्या लाभ है? बोले, इसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। बोलो, कोई भी काम तुम करते हो, शुभ काम, तो मुहूर्त ही दिखवाते हो कि नहीं दिखवाते हो? क्यों? बेटा बेटी के विवाह में क्या दिखवाते हो? मुहूर्त है। कथा करवाते हो, क्या दिखवाते हो? मुहूर्त। कहीं यात्रा प्रारंभ करते हो, किसी सफलता के लिए आप जा रहे हो, उसमें भी आप पूछते हो कि कोई अच्छा मुहूर्त बताओ जिसमें हम यात्रा प्रारंभ करें, हमारा काम सफल हो जाए, वो मुहूर्त बताओ। हमेशा मुहूर्त। मकान का निर्माण कराते हो तो भूमि पूजन का भी मुहूर्त, उद्घाटन का भी मुहूर्त है, सबका मुहूर्त। नामकरण संस्कार, पैदा हुआ जीव, नामकरण संस्कार, उसमें भी मुहूर्त। अन्नप्राशन संस्कार मुहूर्त, यज्ञोपवी संस्कार मुहूर्त, विवाह संस्कार मुहूर्त, सब में मुहूर्त ही मुहूर्त। क्यों भैया, है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, ब्रह्म से मिलना चाहते हो कि नहीं?
तो ब्रह्म से तभी मिल पाओगे जब मुहूर्त देखोगे उसका। तो ब्रह्म से मिलने वाला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। बोलो है कि नहीं? बोलो ब्रह्म को प्राप्त करने वाला कौन सा मुहूर्त है? ब्रह्म मुहूर्त। और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम बताए देते हैं कि 3:30 बजे से ब्रह्म वेला शुरू हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से। अब 4 बजे जग जाओ, 4:30 बजे जग जाओ, 5 बजे जग जाओ, सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए, उसके पहले आप जाग जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना बहुत आवश्यक है। ब्रह्म से अगर कोई मिलना चाहता है तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना पड़ेगा। बड़े बड़े संत महात्माओं को ब्रह्मानुभूति कब हुई है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे। अभी आप चित्रकूट जाएं तो वहाँ महात्मा बहुत रहते हैं। यहाँ रामेश्वरम में तो हमको पुजारी पंडे ज़्यादा दिखाई दिए, साधु संत तो कम दिखाई दिए, हमने जहाँ तक निरीक्षण किया है। क्योंकि हम तो सुबह प्रातः निकल जाते हैं, 4 किलोमीटर जाना, 3.5 जाना, 3.5 आना, 7 किलोमीटर लगभग मॉर्निंग वॉक करता हूँ मैं। तो सुबह निकलता हूँ तो ना जाते महात्मा दिखाई देता ना आते मिलता हमको, और हम ही जाते दिखाई देते, हम ही आते। समझ रहे? ये हमने अनुभव किया है। लगभग मुझे 6 दिन हो गया है जाते जाते यहाँ। 6 दिन, पहले दिन तो नहीं जा पाया था शायद मैं, क्योंकि आया ही था, तो 6 दिन तो कंप्लीट हो गए, आज भी गया। लेकिन पंडे पुजारी तो मिले, तिलक लगाए हैं और पूजा पाठ करने के लिए आ रहे जा रहे, दर्शन के लिए जा रहे। लेकिन महात्मा, ना तो सन्यासी परंपरा का महात्मा कोई दिखाई दिया, ना वैष्णव परंपरा का कोई महात्मा दिखाई दिया, ना रामानुजी परंपरा का कोई महात्मा दिखाई दिया। हाँ, पुजारी हर संप्रदाय के दिखाए। अभी रामानुजियों का मठ है, उसमें सुबह एक पुजारी पूजा कर रहा था, तो वो तो रामानुजी ही होगा, पुजारी है वो। लेकिन संत वेश हमको दिखाई कम दिया रामेश्वरम में। लेकिन चित्रकूट और अयोध्या आप जाएं, वृंदावन जाएं, हरिद्वार जाएं, नैमिष जाएं, हरिद्वार जाइए, नैमिष जाइए, वृंदावन जाइए, चित्रकूट जाइए, अयोध्या जाइए, बोलो भाई, आपको संत बहुत दिखाई देंगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप चित्रकूट का अनुभव विशेष रूप से मैं बता रहा हूं। मेरे यहाँ मैंने कहा नहीं, 100 से अधिक तो संत रहते हैं और लगभग पूरी संख्या 200 की है, लेकिन 100 से अधिक महात्मा ही रहते हैं। 3:30 बजे राम राम की धुनी सुनाई देगी आपको, 3:30 बजे। और कमंडल की छनकार खनकार और वो सब स्नान, सारी बातें, मंदाकिनी चले जा रहे, कोई संत आ रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ये सब आपको दिखाई देगा वहाँ। चित्रकूट का अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। क्यों? इसलिए कि ये सब ब्रह्म की तलाश में है। किसकी तलाश में है? धाम में रह रहे हैं, ब्रह्म की, मानी भगवान की तलाश में है। तो भगवान की तलाश है तो पहले जिस मुहूर्त में भगवान मिलता है उसको तो स्वीकार करें, तो वो है ब्रह्म मुहूर्त। एक और आपको उदाहरण दे दें। पहले लैंडलाइन की व्यवस्था थी, अब तो मोबाइल के ज़माने में लैंडलाइन तो खत्म ही, कभी कभी किसी किसी के यहाँ होंगे, लेकिन कम। पहले तो लैंडलाइन भी कम, किसी 2-4 घरों में, पूरे शहर में का बहुत कम जगह पीसीओ ईसीओ खुल गए, जाने क्या क्या सिस्टम था। एक बार हमारे पास एक फ़ोन आया और वो लैंडलाइन सिस्टम था। मैं जहाँ जाता था वहाँ फ़ोन करके ये बता देता था आश्रम में कि कोई बहुत आवश्यक फ़ोन आए तो इस नंबर पर संपर्क हो सकता है। अब जहाँ हम ठहरे थे तो उसके यहाँ नहीं था फ़ोन, बगल में फ़ोन था और बगल के बगल में एक पीसीओ था। फ़ोन आया कि स्वामी जी से अति आवश्यक बात करनी है। उस समय 11:30 बज रहा था, रात्रि में प्रवचन चल रहा था, पता नहीं क्यों विशेष रात्रि हो गई थी। वो पहला दिन था तो विलंब होते होते रात्रि हो गई, तो 1 घंटे ही बोला, लेकिन 11:30 बज गया।